हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन सॉन्ग। मैं आपको यू का पार्ट 15 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को एक वन शॉट देना चाहती हूँ जो कि ह्यूमन लव होगा, क्योंकि एक आर्मी का कमेंट आया था मुझे, तो फिर मैं एक ह्यूमन लव वन शॉट दूंगी। अगर आप लोगों को कुछ और स्टोरी चाहिए तो आप लोग नाम बता सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरी फिनिश होने वाली है। तो फिर आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कीजिए मुझे स्टोरी नेम और मैं आप लोगों को दूंगी। अगर वन शॉट भी चाहिए तो आप लोग बोल सकते हैं। तो चलिए पार्टी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि चुंगी जो कि जिमिन को पसंद नहीं करता है, और इस वजह से जिमिन भी अब बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। यहाँ पर अक्षय कुछ बता नहीं पाता है कि युंगी के अंदर भी फीलिंग है, लेकिन वो बता नहीं सकता है। लेकिन अभी वो श्योर नहीं है। हो सकता है कि उसका अंदाज़ा गलत हो, इस वजह से वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुप रहता है। यहाँ पर युंगी जो कि अब बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था, क्योंकि जब वो शाम को जिमिन के घर पे आता है तो देखता है यहाँ पर अक्षय तो जिमिन दोनों ही बातें कर रहे हैं। और इस तरीके से उनकी बॉन्डिंग देखकर युंगी चल रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था क्यों यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से से दोनों को देख रहा था। दोनों हंस हंस की बातें कर रहे थे। इतना ज़्यादा खुश देखकर तो अब युंगी का दिमाग ही हिल जाता है, और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन अब ख़राब हो चुकी थी। अब अक्षत के पास युंगी जाता और कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, अब तक गया नहीं? तो फिर अक्षत कहता है कि जा रहा हूँ, और जिमिन से कहता है कि अपना ख्याल रखना। और जिमिन भी कहती है ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब जिमिन के पास आता और कहता है कि तुम मुझसे दूर रहा करो, समझ में आई? तो फिर जिमिन कहती है मैं उससे दूर नहीं रहूँगी, क्या कर लोगे तुम? तो फिर अब इस तरीके से सुनकर जिमी को गुस्सा आता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा उससे दूर रहोगी तो दूर रहोगी, समझी? अगर मुझे उसके इतने पास दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बहुत ज़्यादा ही जिमिन जो कि उससे शौक होकर देख रही थी, योंगी ये बोलकर चला भी जाता है। योंगी और अक्षत जो कि घर पहुंच जाते हैं। ये हम तेकुक को देखते हैं। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही अब हैप्पी था। वो जेके के लिए एक फाइल लेकर आता है। जेके उसे देखकर शॉक हो जाती है। जब जेके उसे पढ़ती है तो उसे रोना आ जाता है। वो फाइल बहुत ज़्यादा ही भावुक थी जेके के लिए। जेके की एडमिशन की फ़ाइल थी। जेके जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली मॉम ने उसे पढ़ने नहीं दिया। और ये सब तो बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ जाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब सबको यकीन हो गया था कि जेके अनपढ़ है, गँवार है, लेकिन वो पढ़ना चाहती थी। उसके अंदर टैलेंट था जो वो दिखा नहीं पाई। इधर हम देखते हैं कि मीरा और विक्रम जो एक दूसरे को प्यार करने के लिए तैयार थे, वो एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन कह नहीं पाते थे। मीरा जो कि उससे बार बार कहती थी, लेकिन विक्रम उसे एक्सेप्ट नहीं करता था। यहाँ पर विक्रम जो कि बहुत ज़्यादा ही अब मीरा से दूर रहने लगा था। मीरा को ये बात पसंद नहीं आती है। उसे लगता है कि विक्रम और जिमिन का कुछ चल रहा है, इसी में थी वो। लेकिन उसे नहीं पता था ये दोनों भाई और बहन हैं। यही सब मीरा को बर्बाद करने के लिए काफ़ी था। और जिमिन ऐसे ही शहर नहीं गई थी, उसे मीरा ने ही भेजा था। और मीरा जो कि बहुत ज़्यादा ही उससे नफ़रत करने लगी थी। जिमिन जब यहाँ पर जेके से मिलने गई थी तो मीरा ने उसे अपने रूम में बुलाया था। मीरा को देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, पर मीरा जिमिन को देखकर खुश नहीं हुई थी। जिमिन को विक्रम से
कुछ बात करनी थी अपने एडमिशन को लेके, लेकिन मीरा ने उसे विक्रम के पास जाने ही नहीं दिया और उसे उल्टा सीधा सुनाने लगी कि तुम दूसरों के हस्बैंड के ऊपर इस तरीके से डोरे डाल कैसे सकती हो, और भी बहुत कुछ, जिससे जिमिन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मीरा जो कि उसे सुनाई जा रही थी और कहती है कि तुम जैसी लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं जो दूसरे के हस्बैंड को अपना बनाती हैं, और तो और तुम जो कि बहुत ज़्यादा ही अब हद से आगे बढ़ रही हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुम विक्रम के पास गई तो। इस तरीके की बातें सुनकर जिमिन कुछ नहीं बोलती है। मीरा कहती है तुम चली जाओगी और शहर जाकर बस मेरे कॉन्ट्रैक्ट में रहोगी, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम्हें रूम का किराया दूंगी, उसकी टेंशन तुम मत लेना, और तुम्हें लेने के लिए आज रात गाड़ी आ जाएगी, तो फिर तुम रेडी रहना। ये सब बोलकर उसे भेज देती है यहाँ पर। ये सब मीरा ऐसे नहीं बोलती है, उसको भी भरने वाले बहुत लोग थे। यहाँ पर लीसा आती है जिमिन से पहले और मीरा से कहती है कि भाभी आप देख रही हैं ना, जिमिन कुछ ज़्यादा ही भाई से चिपक रही है, और तो और मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा ना हो कि भाई को लेकर वो चली जाए और आप सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही बैठी रहें। इस वजह से मीरा ने ये डिसीजन लिया कि जिमिन को दूर भेज देगी, जिससे उसका विक्रम उसके पास ही रहे, किसी के पास ना जाए। ये सब बहुत ज़्यादा ही उसके लिए अब गलत साबित होने वाला था। जब वो जिमिन को वहाँ भेज देती है और उसे रहने का भी इंतज़ाम कर देती है, तभी उसे पता चलता है कि ये दोनों ही उस रिश्ते में है ही नहीं, ये दोनों भाई बहन हैं। अब तो उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है और वो बहुत ज़्यादा ही गिल्ट में थी। यहाँ पर विक्रम जो कि पागलों की तरह जिमिन को ढूंढ रहा था, आखिर उसकी छोटी सिस्टर जो थी, क्योंकि वो अपनी मॉम पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता है। यही सब उसे बहुत ज़्यादा अंदर अंदर खाया जा रहा था और वो तुरंत ही शहर के लिए पैकिंग करता है। मीरा जो कि ये सब देखती है तो कहती है मैं भी चलूँगी। तो विक्रम कहता है नहीं, तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? अच्छा तुमको चलना है तो फिर तुम अपने घर चली जाना। तो फिर विक्रम की बात में मीरा कहती है मैं अपने घर नहीं जाऊँगी, मैं आपकी वाइफ हूँ, आपके पास रहूँगी, जहाँ आप रहेंगे वहाँ। और इस तरीके से दोनों ही शहर के लिए निकल जाते हैं। शहर पहुँचते ही एक दिन ऐसे ही बीत जाता है क्योंकि दोनों थक कर सो गए थे। नेक्स्ट डे जब उठते हैं तो विक्रम सुबह नाश्ता करके तुरंत ही जिमिन को ढूंढने चला जाता है। यहाँ पर विक्रम जो कि पुलिस स्टेशन जाकर उसकी कंप्लेंट लिखवाता है। तभी हम देखते हैं मीरा जो कि ये देखती है कि यहाँ पर विक्रम नहीं है, तो भी तुरंत ही अपना सामान पैक करके जिमिन से मिलने के लिए जाती है। जिमिन जो कि अपने रूम में होती है, वो मीरा से बात कर चुकी थी तो उसने मीरा से मिलने के लिए हामी भर दी थी। दोनों ही बैठे होते हैं। मीरा जो कि रोते हुए कहती है मुझे माफ़ कर दो जिमिन, मैंने तुम पर और विक्रम पे शक किया। तो जिमिन कहती है भाभी प्यार में ये सब जाहिर है और आपने शक किया है तो फिर इसमें बुरा कोई नहीं है, आप भाई से प्यार करती इस वजह से आपने शक किया, तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। वो जिमिन से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम मुझे इस तरीके से माफ़ कर रही हो, मैं बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कभी भी कुछ कर दूँगी जिससे किसी को हर्ट होगा। जिमिन जो कि उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि भाभी प्लीज़ मत रोइए, प्लीज़ इस तरीके से मत करिए, और मैंने आपको माफ़ कर दिया है बहुत पहले ही, और मुझे पता है कि आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगी। यहाँ पर किसी की आंखें लाल हो चुकी थी, कोई ये सब सुन रहा था, उसका खून खौल चुका था बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से। अब वो आग बबूला हो गया था। विक्रम जो कि अपने रूम में अपनी बालकनी में खड़ा होता है और वो ताज़ी हवा ले रहा था, और यहाँ पर किसी ने जिमिन और मीरा की बातें सुनी हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मीरा जो कि जिमिन को बहुत ज़्यादा ही समझाती है और उससे बताती है कि
अब उसके मन में कोई भी शक नहीं है और ना कभी होगा, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। यहाँ पर जिमिन भी उसे हक करती है और उसे शांत कराती है कि आप जाइए, नहीं तो भैया आ जाएंगे। तो मीरा भी अब हामी भर के अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाती है। ओके आर्मीज़, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि ऐसा कौन सा शख्स है जिस तरीके से आग बबूला हो गया। ये सब जानने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट जाना पड़ेगा। भाई आर्मी सरांगे, लव यू सो मच आर्मीज़, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आर्मी।